नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपना जो पेपर होने वाला है एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक का, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। तो उसमें प्रश्नों को लेके आप सभी लोग बहुत चिंतित हैं। तो देखो, पिछली कई बार मैं आपको क्वेश्चंस की बता चुका हूँ कि भाई 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आज एक जो ऑथेंटिक प्रूफ है, क्योंकि यूपीएससी ने अपना पैटर्न क्या चेंज किया है उसके आधार पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी का, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, पैट के बाद यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स करा रहा है उसमें पैटर्न को किस प्रकार से बनाया जा रहा है। साथ ही साथ देखो, इस वीडियो के बाद आपको अन्य चैनल्स पर भी ये जानकारी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ये आपको जानकारी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा प्रदान कर रहा है, बाकी चैनल्स भी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को देखते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप सभी ने देखी होगी वो वीडियो। 2000 छात्र वो वीडियो देख चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था कि 2019 की नियमावली क्या थी, गवर्नमेंट ने क्या कहा था और इसमें संशोधन वगैरह क्या हुआ था। उसके बाद आपने बहुत से चैनल्स पे देखा होगा दोस्तों कि अरे वो नियमावली 2019 में ये था वो था, गवर्नमेंट ने ये कहा था। तो भैया, मैंने जब बताया था उसके पहले सब लोग कह रहे थे कुछ चैनल्स पे, अरे अब तो वो भर्ती फंस जाएगी, ऐसा होगा। नियमावली का किसी को पता तक नहीं था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे आपको ये वीडियो प्रदान की गई, उसके बाद आपने कई चैनल्स पे देखा होगा नियमावली का बताया गया है कि अरे नियमावली ऐसी थी, नियमावली वैसी थी। तो फिर से ये जो ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, ये आपको फिर बाकी कई चैनल्स पर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सबसे पहले सभी ऑथेंटिक जानकारी विथ प्रूफ लेना चाहें तो आप एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीएससी की साथ ही साथ आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली एजीटीए लेखपाल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है मित्र। सभी जो ऑथेंटिक अपडेट्स रहते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक जो जानकारी रहती है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रदान की जाती है। और ये वाली वीडियो देखो, सबसे पहले मैंने बनाई थी, इसके बारे में जानकारी दी थी क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे आपके जो 2018 की वैकेंसी है उसके कोर्ट केस से रिलेटेड। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मेरे पास दोस्त कम से कम 100 मैसेज आए थे जो नए छात्र हैं उनके, कि क्या सर अब देखिए जरा सी आशा, एक आशा की किरण जिसको हम लोग कह सकते हैं, मिली है कि वैकेंसी आ जाएगी। अब क्या ये जो 2059 पोस्टें थीं 2018 की, ये कोई प्रभाव डालेंगी? तो भाई मैंने इसमें बिल्कुल क्लियर किया था, ठीक है, कि क्या प्रभाव आपका डलेगा, क्योंकि 2019 में मैंने सब कुछ इसमें क्लियर किया था कि नियमावली आ गई थी, गवर्नमेंट की कैबिनेट है उसने खुद अप्रूवल दिया था इसमें। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को भी नहीं देखा है, भैया डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं कि कोई भी कोर्ट केस हो जाए उससे आपकी वैकेंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, क्लियर। और मेन टॉपिक जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो। और पैट के बाद यूपीएससी जिस प्रकार से अपने पैटर्न को या फिर सिलेबस से रिलेटेड भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है उसको आज आप दूर हो जाएगी। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपीएससी का एक निकला था, उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोग पैट एग्जाम 2022 की तैयारी कर ही रहे होगे। आशा करता हूँ मैं आपने फॉर्म डाल दिया होगा, अगर नहीं डाला हो तो आज शाम तक, ठीक है, डाल देना। क्योंकि देखो लास्ट के एक हफ्ते में यूपीएससी की साइट क्रैश हो जाती है, क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी फ़ीस पेमेंट करते हैं, जिनको होश आता है लास्ट टाइम पे कि यार ये फॉर्म भरना है, तो वो लोग फॉर्म भरते हैं। तो साइट आपको पता होगा बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। पिछले बार 17,91,000 बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है, 23 लाख के आसपास इसमें टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस के साथ हुए थे। तो इस बार आपने अभी तक अगर फॉर्म नहीं डाला हो तो अच्छे से फॉर्म डाल देना, लास्ट टाइम के लिए मत बैठना। ये तो बात अलग हो गई। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरा सी एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं ऐड करता हूं, उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं कि क्या पैटर्न चेंज होगा, क्यों होगा, और पिछला यूपीएससी ने क्या पैटर्न रखा था अपनी परीक्षाओं का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीटी एग्ज़ाम 2022 को 18 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ पीटी एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे।
पीटी एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों, इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं पीटी एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके पीटी एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो देखो, आप सभी को पता होगा ये चीज़, UPSSC ने UDA LDA की वैकेंसी निकाली थी अभी एक, ठीक है, जो कि आपकी पैट एग्ज़ाम 2021 के माध्यम से संपन्न करवाई गई है। पेपर भी इसका हो गया था। इसमें लगभग दोस्तों 27 गुना बच्चे भी बुलाए गए थे इसकी मुख्य परीक्षा के लिए। टोटल इसमें 76 वैकेंसी थी इसकी, ठीक है। UPSSC UDA LDA में कितनी वैकेंसी थी? टोटल 76 वैकेंसी थी। अब सबसे पहले अगर इसका हम लोग पैट एग्ज़ाम 2021 के बाद का जो सिलेबस है उसको अगर देखें तो इसमें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा 2 सब्जेक्ट थे इसमें। एक सामान्य अध्ययन था आपका, जिसमें कि आपके 60 प्रश्न थे, 60 इसके नंबर का एक हुआ था सामान्य अध्ययन। हिंदी था, 40 क्वेश्चन हिंदी के थे जो 40 नंबर के थे आपके, यानी कि टोटल 100 नंबर का आपका ये पेपर हो गया है, ठीक है। 2100 के आसपास इसमें बच्चे पेपर देने के लिए बुलाए गए थे 76 वैकेंसी के लिए। अभी ये पैट 2021 के बाद का ही है, ठीक है, रिसेंट का है, आप सभी को पता होगा। इसमें इसका अच्छे आँख खोल के एक बार इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लो। इसमें इतिहास के क्वेश्चन 60 टोटल पूछे गए थे, ठीक है, जो आपके सामान्य अध्ययन के हैं। तो ये टोटल दोस्तों इसमें क्वेश्चन बताए गए हैं। ये पूरा इसका जो सिलेबस है वो बताया गया है। इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि इसमें दोस्तों सिर्फ 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 100 नंबर की। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, ये भर्ती भी देख लो, डेट अच्छे से देख लो। यहाँ पे दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई 2022 इसकी डेट दी गई है, ठीक है। अब आपको आपके सामने 2015 UDA LDA का, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रवर वर्ग सहायक और अवर वर्ग सहायक की उस टाइम पे 2015 में 54 टोटल पोस्टें निकली थी। 2021 में निकली हैं, ठीक है। 22 में आपकी 76 पोस्टें, 15 में इसकी निकली थी 54 पोस्टें। तो उसमें अगर हम लोग इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखें, पिछला ये जो आपको इसमें पैटर्न दिख रहा है जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, उस टाइम दोस्तों 140 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, जो कि आपके 140 ही नंबर के थे। इस बार कितने पूछे गए हैं? इस बार सिर्फ 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन की संख्या इस बार पैट के बाद कम हुई है। ऐसे ही हिंदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिछले बार हिंदी के 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन इस बार सिर्फ आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आपके 60 नंबर के थे, ठीक है। सॉरी, 40 नंबर के थे आपके 40 क्वेश्चन। इस बार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। पिछले बार ये 60 पूछे गए थे हिंदी के, जो कि 60 नंबर के थे, यानी कि टोटल 2015 में जब 54 वैकेंसी निकली थी आपकी UDA LDA की बिना पैट के, तब 200 क्वेश्चन थे, 200 नंबर का आपका पेपर हुआ था। इस बार जब पैट के माध्यम से ये एग्ज़ाम संपन्न कराया जा रहा है तो इसमें क्वेश्चन की संख्या आधी हो गई है और नंबर भी इसके आधे हो गए हैं। अगर इसका एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल सेम है। सामान्य अध्ययन का मैंने आपको बताया था ना पिछले उसमें कि अपना जो नया सिलेबस है 22 वाली भर्ती में, उससे आप अगर कंपेयर करोगे एग्जैक्ट वही आपका सिलेबस इसमें दिया गया है। बस क्वेश्चंस और टोटल जो पेपर में नंबर हैं उनकी संख्या यहाँ पे कम हुई है, ठीक है। और टाइम के बारे में देख, पिछली भर्ती में 3 घंटे आपको इसमें समय मिला था, ठीक है, लेकिन इस बार की जो आपकी भर्ती है उसका देख लो, इस बार की भर्ती में 2 घंटे आपको समय मिल रहा है। तो यानी कि पिछले बार 3 घंटे से समय भी कम हुआ है, क्वेश्चंस की संख्या भी कम हुई है। लेकिन आपको टाइम के यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप UPSSC के अभी जितने भी एग्ज़ाम हैं अगर उनमें टाइम देखें तो सभी में 120 मिनट आपको टाइम यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की जा रही है। तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली मैं आपसे कह रहा हूँ 99% तो आप माने कि आपका 100 क्वेश्चन ही होगा AGTA में, और 1% आप एक अनुपात भी मान सकते हैं कि जो पिछला पैटर्न था 200 क्वेश्चन वाला वो होगा। आप UPSSC के पैट के बाद पूरे पेपर्स उठा के देख लो, जो भी अभी 4 नोटिफिकेशन आए हैं, देखपाल का हो गया, ITI इंस्ट्रक्टर का हो गया, आपका ANM का होगा, UDA LDA का हो गया, सब में सेम पैटर्न UPSSC फॉलो कर रहा है। मैंने अच्छे से चारों की नोटिफिकेशंस को आज देखा था,
ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% मैं कह रहा हूँ आपका AGTA में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछा जाएगा, 1/4 की उसमें नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 1% चांस है कि UPSSC ना करे उसमें चेंजेस, ठीक है, लेकिन चांस 1% बहुत ही कम है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे बिल्कुल लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ी यहाँ पे संभावना बची रहने दे रहा हूँ। मुझे मेरे हिसाब से मैं बताऊँ तो मुझे तो 100% अब यहाँ पे लग रहा है कि आपका जब AGTA का अभी नोटिफिकेशन निकलेगा तो उसमें सिलेबस आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा, 2 घंटे टाइम मिलेगा, 1/4 की यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जो ऑथेंटिक चीज़ है, लेखपाल का मैंने इसलिए नहीं बताया, लेखपाल में भैया पिछले बार भी 100 नंबर का आपका पेपर हुआ था, जिसमें 80 आपके रिटन वाला था, 20 का आपका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन उस टाइम पे 0.80 यानी कि 0.80 नंबर का एक क्वेश्चन उस बार था, ठीक है। तो ये था दोस्तों लेखपाल का। और एग्जाम्पल मैंने UDA LDA इसलिए लिया क्योंकि UPSSC ने इसका पैटर्न चेंज किया था, इसके क्वेश्चन की संख्या चेंज की है, इसके समय को चेंज किया है, इसके नंबर को चेंज किया है, लेकिन सिलेबस UPSSC ने वही रखा है। तो AGTA में सिलेबस से रिलेटेड जिन लोगों के मन में शंका आ रही थी, भैया सिलेबस आपका वही रहने वाला है, बस आपके क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे कम की जाएगी। जो ऑफिशियल ऑथेंटिक चीज़ है उसके द्वारा मैंने आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल बता दी। अब मेरी इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत से आपको चैनल्स पे फिर जानकारी मिल जाएगी कि अरे वो ऐसा था और इस वजह से सब पैटर्न चेंज आपका होगा या फिर क्वेश्चन की संख्या कम होगी। तो भाई आपको सबसे पहले अगर ऑथेंटिक जानकारी लेनी हो तो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा को सब्सक्राइब कर देना। और महत्वपूर्ण चीज़ एक और, नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली अगस्त लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। रुकेगा क्यों नहीं, कोर्ट केस हो गया, मैंने वो आपको चीज़ बता दी कि इस वैकेंसी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब जो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करना चाहें, टाइम आपके पास 4-5 महीने का आपको मिलेगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। जो लोग बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहें, आप हमारे नोट्स को लेके हमारा जो AGTA का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स हैं, 550 प्लस पेज की आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। जिनको भी अभी जितने भी लोग ग्रुप्स में ऐड हैं ये नोट्स प्रदान किए गए हैं, यूनिक नोट्स सभी लोग बता रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट दोस्तों इसमें कंटेंट आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। फीस इसकी बहुत ही कम है, इसमें आपको 7 PDF मिलेंगी। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा आपको, कंप्लीट PDF रहेगी। PDF के अलावा उस सब्जेक्ट में आपको कुछ आगे अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके व्हाट्सअप पे आप PDF के डेमो अच्छे से चेक करें, उस पर आपको पेमेंट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। अच्छे से चेक करके डेमो को आप इन नोट्स को लेके ग्रुप में जुड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं। पैटर्न चेंज होगा, क्या होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्यों होगा चेंज वो भी बता दिया। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी करते जाना, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव हो वो भी मुझे दे देना। जय हिंद जय भारत।